इमरान खान के दौर में सी पैक प्रोजेक्ट के तहत कई मंसूबे हुकूमती नाअहली की वजह से ताअत्तुल का शिकार हुए और लटक गए, जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान को लोड शेडिंग और दीगर मसाइल की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक सी पैक के तहत लगाए गए तकमील शुदा कई बिजली घर गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में अदम अदायगी की वजह से बंद हो गए थे। चुनांचे 5000 मेगावाट के बिजली घरों में से तकरीबन 2000 मेगावाट के बिजली घर इस वक्त गैर फाल हैं और बिजली की भारी लोड शेडिंग का बाइस बन रहे हैं। सितंबर 2021 में वजीर आज़म इमरान खान ने सी पैक मंसूबों पर काम करने की रफ्तार सुस्त होने का एतराफ़ किया था और कहा था कि कोरोना के बाइस मंसूबे में कुछ मसले आए, लेकिन अब सी पैक पर दोबारा तेज़ी से काम जारी है। लेकिन दस्तावेज़ात से पता चला है कि साबिक वज़ीर आज़म के ऐसे सब दावे बेबुनियाद थे। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक सी पैक के तहत चीन के ताउन से लगने वाले तकरीबन 38% बिजली घर बंद पड़े हैं, जिसके बाइस 2000 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो रही और मुल्क में लोड शेडिंग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस हवाले से सी पैक अथॉरिटी के एहलकार का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में 300 अरब रुपए की अदम अदायगी के बाइस कई बिजली घर बंद हो गए। उन्होंने कहा कि ये मसला सी पैक के अलावा बिजली घरों का भी है और बंद होने वाले कुछ बिजली घर कोयले पर चलते हैं। आलमी मार्केट में कोयले की कीमत में इजाफे और दीगर वजूहात की बिना पर अदायगियाँ नहीं हो पाईं। उनका कहना था कि उम्मीद है ये मसला अब नई हुकूमत के तहत हल कर लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने ज़िमनी बजट के ज़रिए सी पैक के तहत बिजली बनाने वाले कारखानों पर भी 17% दरामदी टैक्स की छूट ख़त्म कर दी थी, जिसके बाइस बिजली घर मुश्किलात का शिकार हो गए। इस तरह 7 ज़ेर तामीर बिजली घर मुतासिर हुए। मालूम हुआ है कि नई हुकूमत FBR के ज़रिए टैक्स छूट बहाल करने पर गौर कर रही है। इसके अलावा सी पैक बिजली घरों के लिए रिवॉल्विंग अकाउंट जो 2014 से ज़ेर इल्तवा है खोलने पर भी गौर किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वजारत संभालते ही चीन के कायम मकाम सफ़ीर पिंग जुजुई से मुलाकात की और इन्हें बताया कि नई हुकूमत के आने के बाद से सी पैक के तहत बनने वाले मंसूबों में तेज़ी आई है। उनका कहना था कि मंसूबों पर अमल दरामद के लिए बाकायदा इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं और JCC मीटिंग का इजलास ईद के फ़ौरन बाद तलब किया गया है। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह चीनियों का एतमाद बहाल करने के लिए सी पैक मंसूबों में तेज़ी लाना है, जो बदकिस्मती से पिछले दौर में अदम तवज्जो का शिकार रहे। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पिछले 4 सालों के दौरान सी पैक के मंसूबों पर ख़ास तौर पर सनती इक़्तिसादी जोन IEZS पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जिससे चीनी सरमायाकारों के एतमाद को ठेस पहुंची। याद रहे कि सी पैक के तहत दोनों मुल्कों के दरमियान सनती ताउन का सबसे अहम मंसूबा 9 अदद खुसूसी मुआशी जोन का क़याम था, जहां चीनी कंपनियों ने सनतें लगाकर पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना थी और रोज़गार फराहम करना था। इनके स्पेशल इकनॉमिक जोन को 2020 तक मुकम्मल होना था, ताहम अब तक एक भी मंसूबे पर काम मुकम्मल नहीं हो सका। बताया गया है कि 9 में से 4 इकनॉमिक जोन को फास्ट ट्रैक पर जल्दी मुकम्मल होना था, लेकिन इनमें से किसी एक पर भी 50% काम भी मुकम्मल नहीं हो सका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।